राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगलमय होंगे। आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ, वीडियो ये द जयपुर डायलॉग से है और वीडियो का टाइटल है आज संसद में राम राज और हिंदू राष्ट्र की घोषणा। चलते हैं, इस वीडियो सुनते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। दी जयपुर डायलॉग। आपको पता है आज पार्लियामेंट में क्या होने वाला है? देखिए, सामान्य रूप से पार्लियामेंट जो है वो शनिवार को नहीं चलती है। शनिवार को पार्लियामेंट का रिसेस होता है, छुट्टी होती है। और अभी तक ये हो रहा था कि भाई शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा सेशन, लेकिन सेशन समाप्त नहीं हुआ। शनिवार को सेशन चलने वाला है, यानी आज सेशन चलने वाला है। और न केवल सेशन चलने वाला है भाई, और कि आज हिंदू राष्ट्र का रोड मैप पारित किया जाएगा ऑफिशियली, औपचारिक रूप से। आप करें कैसे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा बताया गया है। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी लाया गया, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस अवसर पर योगी जी ने क्या कहा वो सब आपने सुना। उन्होंने पांडवों के 5 गांव वाली पूरी उपमा सुना दी। वो बोल दिया उन्होंने कि दुर्योधन वो भी दे न सका, और जो समाज का गौरव ले न सका, ये बता चुके हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 3 बातें आएंगी कल। प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा कल राम मंदिर के उपलक्ष्य में, वो सबसे पहले ये उसमें होगा कि भगवान राम जो है वो भारत और भारतीयता के प्रतीक हैं। ठीक है साहब, सब भूल जाइए। उसके बाद में आप अशोक चक्र भूल जाइए, आप नेहरू जी को भूल जाइए, आप गांधी जी को भूल जाइए, आप जितने भी हमारे सेक्युलर सिंबल और प्रतीक जो बनाए हुए थे, ताजमहल को भूल जाइए, सब भूल जाइए। क्यों? क्योंकि यह अब भारत की संसद औपचारिक रूप से दोनों सदन यह प्रस्ताव पास करने वाले हैं कि भगवान राम ही भारत की और भारतीयता के प्रतीक है। एक बात। दूसरी बात कि भगवान राम ही भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वैसे तो आप कहेंगे कि ये बात तो जो पहली बात है उसी में आ जाती है, लेकिन उसको और भी अधिक, जिस पे कहे कि उसको और भी जोर देने के लिए, उस पे और भी अधिक दबाव डालने के लिए ये और कहा जाएगा। फिर ये भी कहा जाएगा कि भगवान राम जो है वो एक। Are you looking to transition your career into data science and find a place in companies like Meta, Google, or even Amazon? If your answer is yes, then learning Python is a must. Fundamental clarity of Python concepts is the gateway to becoming a एक भारत और श्रेष्ठ भारत के भी प्रतीक है। अब इसको आप जो मोदी जी ने स्पीच दी थी, याद है ना? 22 जनवरी को जो मोदी जी की स्पीच दी थी, उसका जो सबसे प्रभावी जो अंश था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और उसको इनसे रिलेट कीजिए, और उसके बाद फिर अपने निष्कर्ष पर पहुंचिए। क्या कहा था उन्होंने? ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम
प्रभाव हैं, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, व्यापक है, राम विश्व है, विश्वात्मा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अब इन दोनों में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको ये स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा कि राम के नाम को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप है वो तैयार कर दिया जाएगा कल, और उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे? जो लोग भी आज तक ये कहते थे कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है, हिंदू राष्ट्र कैसा होता है, जब भगवान राम ही प्रतीक बन जाएंगे भारत के तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तो फिर क्या अशोक वाला सेक्युलर राष्ट्र होगा क्या? अशोक को अशोक महान किसने बनाया? अशोक को हमारी पूरी परंपरा में कभी भी किसी भी प्रकार का आदर नहीं दिया गया, क्योंकि उसको हत्यारा मानते थे, उसको धर्म विरोधी मानते थे। उसकी प्रतिष्ठा हमारी परंपरा में धर्म विरोधी ही है, लेकिन अंग्रेजों ने उसके शिलालेखों को लेकर, और चूंकि उनका तो सदैव का कार्य ही रहता था कि उनको तो किसी भी प्रकार से हिंदुओं को नीचा दिखाना होता था, तो उन्होंने अहिंसा, चूंकि भारतीय परंपरा में बहुत ऊंचा स्थान रखती थी, और भारतीय जो अहिंसा थी वो मन की अहिंसा थी, वो गांधी जी वाली अहिंसा नहीं थी जिसमें हठ जो था उसको यहाँ हिंसा माना जाता रहा है। लेकिन गांधी जी ने अपने हठ को भी अहिंसा कर दिया, और जो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को हिंसा करार कर दिया, तो पूरे पैमाने बदल दिए। वो वाली परंपरा नहीं है ये शुद्ध रूप से भगवान राम की, भगवान राम जो सदैव, आपने देखा होगा कि बिना धनुष बाण के आपको भगवान राम के वयस्क रूप की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए भगवान राम जहाँ है वहाँ न्याय है, वहाँ हर प्रकार की जो आप ये कह सकते हैं कि जो सनातन नीति है वह है, और वो न्याय जो है वो सबके लिए है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम के राज्य में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, और जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति क्या है? अपने स्व की पहचान करना, स्व में समष्टि, जो स्व में समष्टि देखता है वह सनातन है, तो उसकी प्राप्ति करना राम राज्य की अंतिम परिकल्पना थी। और उसी में वहां सारे व्यक्ति, सारी जनता, नर नारी सभी उसी उदात्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे रहते थे। लेकिन राम के न्याय में यह भी था, राम के न्याय में ऐसा नहीं था कि राम के न्याय में केवल दान था। राम के न्याय में साम दान दंड भेद, जो राजधर्म है, उस राजधर्म के लिए उन्होंने अपने स्वार्थ का परित्याग किया, या जो अपने सुख का परित्याग किया। तो भाई अब ये बताओ कि जब ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो हमारे बगल वाले क्या करेंगे? हमारे बगल वाले तो छोड़िए, जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं तौकीर रजा जैसे लोग, वो क्या करेंगे? ओवैसी क्या करेगा? क्या ओवैसी छोड़ के हिजरत कर जाएगा? हमारी आरफा क्या करेगी? हमारी सायमा क्या करेगी? हमारी सभा क्या करेगी? हमारी इरीना अकबर क्या करेगी? ये सब लोग क्या करेंगे ये बताएं। हमारे रवीश बाबू क्या करेंगे? रवीश बाबू तो वैसे ही मिल्टाउन में लगे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा है। संसद में आज रामराज के राम मंदिर के ऊपर भी बिल जो पेश होगा, उसमें ये देश पूरा राम राज के रास्ते पर चलेगा, ऐसा बिल होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र के एक कदम और बढ़ाने के रास्ते पे हैं। और अपना संजय दीक्षित जी एक बहुत
माननीय सदस्य हैं और उनको वो बहुत देश की सेवा कर रहे हैं। इस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।